हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कल्याणी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवी स्पेशलिस्ट सोनाक्षी आईवी से। आज हम 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक तो शुरू के 3 महीने का अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए और इस अल्ट्रासाउंड का महत्व क्या होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे शुरू का 3 महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आइडियल जो टाइम होता है, बिल्कुल सही जो टाइम होता है। किसी पेशेंट के पीरियड्स अगर रेगुलर चल रहे हैं तो जो पीरियड मिस होता है उसके 2 हफ्ते में करवा लेना चाहिए। 2 हफ्ते का मतलब होता है कि जब बच्चा 1.5 महीने का हो चुका होता है, अराउंड 6 वीक्स। ठीक है, तो इस टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड कराने का सबसे पहला इम्पोर्टेंट यूज़ होता है कि बच्चा अपना सही जगह पे है, दूसरा कि बच्चे में धड़कन आ चुकी है कि नहीं, बच्चा हमारा 1 है या 2 है, ये चीज़ चेक करने के लिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं काफ़ी लेट, और उसमें क्या होता है कि जो हमारा बच्चा होता है वो सही जगह पे ना होके ट्यूब में होते हैं, तो उस केस में भी हम कई बार इमरजेंसी में लैंड कर जाते हैं। मतलब टाइम से पहले अगर डिटेक्ट हो जाता है ट्यूब में बच्चा है तो उसका आराम से मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, बट ज़्यादा टाइम का होने के बाद ट्यूब फट सकती है तो इमरजेंसी बन सकती है। तो ये वाला जो टाइम होता है वो बिल्कुल सही टाइम होता है 6 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड कराने का। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सपोज हमने 6 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करवाया लेकिन उस टाइम पे बच्चे में धड़कन नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर हमने सपोज मैंने अल्ट्रासाउंड किया है 6 वीक्स पे और बच्चे में धड़कन नहीं आई है, तो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को डेट नहीं पता होती, डेट आगे पीछे हो सकती है, या फिर डेट सही है लेकिन हमारा जो एग रिलीज हो रहा है, मतलब ओवुलेशन वाला टाइम है, वो थोड़ा लेट हो रखा होता है। तो उस वे में भी बच्चा थोड़ा सा, उसका जो धड़कन आने का टाइम है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड में धड़कन आए। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे का जो घर है, मतलब जिसको जेस्टेशनल सैक बोलते हैं अल्ट्रासाउंड पे, उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। तो उस वे में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 1 हफ्ते रुक के अल्ट्रासाउंड फिर से करवाना रिपीट, ताकि आइडिया लग जाए कि हाँ बच्चे की धड़कन अपने सही टाइम पे आ रही है ना। ठीक है, तो ऐसे में कई बार, जैसे अभी एक पेशेंट की मैं डिस्कस करूँगी कि एक पेशेंट अभी आया था रिसेंटली, उसके हाथ में 5 अल्ट्रासाउंड थे, जिसमें हर बार सेम सी ही रिपोर्ट थी। मतलब अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया उसमें धड़कन नहीं थी, फिर और करवाया उसमें भी नहीं थी, मतलब 5 अल्ट्रासाउंड सेम ही थे। तो ऐसे में कई बार क्या चूक होती है अपने से कि हमने, जैसे मैंने अभी बताया कि अल्ट्रासाउंड हमने करा उसमें धड़कन नहीं आई, तो हम उसको बोलते हैं कि आप 1 हफ्ता रुक के अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो उसमें धड़कन आ जाती होती है आइडियली, अगर बच्चा हमारा हेल्दी है तो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि धड़कन उसमें नहीं आई, आगे अल्ट्रासाउंड किया 1 हफ्ते बाद सेम ही सिचुएशन है, मतलब बच्चे में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मतलब बच्चे में कुछ उम्मीद है आने की या फिर नहीं आना है उसमें धड़कन। ठीक है, तो ऐसे में कई बार पेशेंट मतलब मुश्किल से उसको समझ नहीं आता है, वो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाता रहता है, पैसे खर्च करता रहता है, इंजेक्शन दवाइयाँ, तो ऐसा कोई करने का कोई यूज़ नहीं है। बच्चे में धड़कन अगर सही टाइम पे आनी है तो वो आएगी, अगर नहीं आ रही है तो दैट मीन्स कि बच्चे में कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। ठीक है, कुछ पेशेंट शुरू के 3 महीने अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाते। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे में धड़कन आके और चली भी गई है। अभी एक रिसेंटली एक पेशेंट आया था, उसके हिसाब से उसको 4था महीना लगा हुआ था, तो कह रही थी मैडम मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। अल्ट्रासाउंड जैसे ही मैंने किया तो बच्चे में मतलब 1.5 महीने पहले, जैसे कि बच्चा जब 1.5 महीने का था 6 वीक्स का, तब धड़कन आ चुकी थी, उसके बाद आके वो गई हुई है, मतलब उस टाइम का ही बच्चा था, उसके बाद उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है। उसके बाद जब बच्चा अपनी जगह से हटना शुरू करता है तो उसमें थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, दाग दिखाई देता है, तब पेशेंट आता है जी अब अल्ट्रासाउंड कर दो। तो आपको सही टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सही टाइम पे पता चल जाए और उस चीज़ का सही टाइम पे इलाज हो जाए। ठीक है, ये नेचुरल प्रेगनेंसी की है। नेचुरल प्रेगनेंसी में अपने को आइडियली अल्ट्रासाउंड जो कराना है, जो सही टाइम होता है वो अपना पीरियड मिस होने के 15 दिन के बाद का। अगर आप आईवीएफ के पेशेंट हैं, आईवीएफ आपका हुआ है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है उसकी डेट के हिसाब से हम एक डेट निकाल के देते होते हैं। मतलब लास्ट का जो ओवुलेशन के टाइम का बाद का जो पीरियड होता है, मतलब 14 डेज प्लस अगर आपका एम्ब्रियो डे 5 का है तो उसको उसके साथ ऐड करके मतलब 19 डेज बैक में जाना है।
ऐसे ही अगर डे 3 का एम्ब्रियो है तो 14 डेज प्लस 3 डेज मतलब 17 डेज बैक में जाना है। तो ये आपको आपके जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है वो डेट निकाल के देते होते हैं, इसलिए गलती नहीं करनी है, सही टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाना है। धन्यवाद।